नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। शुरुआत करते हैं सहारनपुर के कुछ खास समाचारों से। अस्थायी कारागार से कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप। जी हां, आपको बता दें कि जनपद में जिन जमातियों के विरुद्ध विभिन्न अभियोग पंजीकृत थे, उनमें से क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के पूर्व में ही कोरोना वायरस की जांच के उपरांत कंफर्म नेगेटिव आने वाले व्यक्तियों को अस्थायी कारागार में शिफ्ट कर दिया गया था। जांच के अनुसार अस्थायी कारागार में रखे गए व्यक्तियों में से पूर्व मेडिकल जांच में नेगेटिव आए नावेद पुत्र रफीक निवासी कुर्ला महाराष्ट्र पुनः मेडिकल जांच से पॉजिटिव पाया गया है, जिस संबंध में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी दी। देखिए, 21 अप्रैल को कुछ जमातियों को जिनके ऊपर अभियोग पंजीकृत थे उनको अस्थायी कारागार में शिफ्ट किया गया था और उससे पूर्व ही परीक्षण कर लिया गया था कि ये लोग इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हो और इनके द्वारा 14 दिवस का क्वारंटाइन पूरा कर लिया गया हो। उसके बावजूद एक व्यक्ति नावेद सन ऑफ रफीक जिसका नाम है और कुर्ला महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसकी जब दोबारा रिपोर्ट हुई थी, दोबारा टेस्ट लिया गया था, वो टेस्ट इस दौरान कालांतर में जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। आज हमारी जानकारी में आया है, जबकि इनका पहले जो टेस्ट 4 तारीख को किया गया था वो नेगेटिव था और उसके बाद ही लगातार क्वारंटाइन में ही तब से रह रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये इनका पॉजिटिव आ गया है तो अब दोबारा से इनको यहाँ से मेडिकल फैसिलिटी L1 में शिफ्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, और साथ ही साथ जेल के परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है और शेष लोग जो हैं वहाँ पर जो निरुद्ध है उनकी दोबारा से जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रामपुर मनिहारन में एक ही परिवार के 2 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 146 हो गई है। आज की ताजा रिपोर्ट में 12 और 7 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में एक मरीज रामपुर मनिहारन मोहल्ला महल निवासी पाया गया है, जिसके बेटे की रिपोर्ट लगभग 8 दिन पहले ही पॉजिटिव आई थी। अब बाप की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से परिवार वालों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने पूरी तरह से कस्बे को सील कर दिया है व दोनों मरीजों को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है। मनोहरपुर दिल्ली रोड पर किस प्रकार से की जा रही है निराश्रितों जरूरतमंदों की सहायता, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में निर्धन मजदूर निराश्रितों के सामने इस आपदा की घड़ी में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए टीम श्रवण धीमान, कार्तिक धीमान, राजकुमार धीमान, रविंद्र धीमान, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अनुज धीमान की ओर से जरूरतमंदों में वार्ड नंबर 9 मनोहरपुर में प्रतिदिन रात के भोजन वितरण का कार्य 3 अप्रैल से निरंतर जारी है, जिसकी खास रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे हैं मनोहरपुर गांव में। आइए देखते हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान सहारनपुर के हम खड़े हैं मनोहरपुर गांव में, जहां विश्वकर्मा समाज समिति के द्वारा एक गरीब असहाय लोगों को जिसे भोजन की हुआ है उनके लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें रविंद्र धीमान जी और उनकी कमेटी द्वारा शाम के टाइम भोजन की वितरण की सुविधा। हमारे साथ है रविंद्र धीमान जी, हम पूछते हैं उनसे क्या थे। नमस्कार जी। रविंद्र धीमान जी, उससे क्या व्यवस्था की? ये ऐसा है, हमारी कुछ भाइयों की टीम है हम लोगों की, जैसे श्रवण धीमान जी हो गए, हमारे भाई रामकुमार धीमान जी हो गए, भाई कार्तिक धीमान जी हो गए। हम लोगों ने मिलकर के जो है ये लोगों की हालत देखी कि लॉकडाउन हो गया है। कुछ लोग ऐसे थे जो इस इनकी व्यवस्था नहीं थी कि वो भोजन पका सके या राशन हो या खा सके, तो उनके लिए हमारे अंदर एक छोटी सी प्रेरणा ये जगी कि सेवा की सेवा हो जाएगी और जो है इन लोगों को भोजन मिल जाएगा। हम सब ने मिल करके एक छोटा सा प्रयास किया है कि उन लोगों को भोजन समय पे मिलता रहे, और वो निरंतर जो है हम लोग 3 अप्रैल से लगे हुए हैं। 21 दिन आज हो चुके हैं, 1 महीना लॉकडाउन को हो गया है, 21 दिन हमें हो गए हैं। लेकिन वार्ड नंबर 9 है हमारा मनोहरपुर दिल्ली रोड ITI पर। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो किराएदार हैं। उस समय व्यवस्था नहीं थी सरकार द्वारा कि उनको राशन वगैरह मिल जाए, अभी सरकार ने चलाई है, तो हमने उन लोगों का भोजन कर दिया है। हमने 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था उन लोगों की कर रखी है। शाम की यहाँ होती है और दोपहर को हम लोगों ने, श्रवण भाई का घर है हमारे जो हमारी टीम में है, उनके घर से सुबह का खाना वहाँ से आता है और शाम का खाना हमारा जो है यहाँ से उन लोगों को पहुँचता है। जैसे फैक्ट्री के गार्ड हो गए हैं, जैसे पूर्वांचल के लोग हैं, और ये जो सड़कों के ऊपर बेचारे कढ़ी चावल, दाल चावल, ऑटो रिक्शा या रिक्शा चलाते थे, उन लोगों पर संकट आ चुका है खाने पीने का, तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था बनाई है और चल रहा है। प्रभु की इच्छा है, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक हम लोग सेवा में लगे रहेंगे। हमारे साथ हैं
युवा हैं जो ये भी बढ़ चढ़ कर कोई भी सोच में लेते हैं। कार्तिक दीवान जी, इनसे भी हम बात करते हैं। जी कार्तिक जी, नमस्कार सर। मैं सिटी वेब न्यूज़ के माध्यम से सभी को एक बात कहना चाहूँगा। लॉकडाउन हम सभी की सुरक्षा के लिए है, अतः सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण करते हुए सभी नियमों का पालन करना हमारा दायित्व है। अपने घरों में रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। धन्यवाद। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मेरी अपील है कि कम से कम बाहर निकलें, समूह का हिस्सा ना बने। अनावश्यक तरीके से बाहर निकलने से जो ज़रूरतमंद है उनको भी आप सभी के उससे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बस इतनी सी अपील है, अपने घरों में रहें, समूह का हिस्सा ना बने। रमजान माह को लेकर प्रशासन द्वारा की गई शांति समिति की बैठक। कोरोना वायरस के चलते रमजान माह के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसके क्रम में आज जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी द्वारा सर्किट हाउस देवबंद में सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए संभ्रांत व्यक्तियों के साथ रमजान के त्योहार के संबंध में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान मीटिंग में सभी अधिकारीगण उपस्थित रहे तथा उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिव शक्ति एकता क्लब द्वारा धीर नगर जनता रोड पर चलाई जा रही है रसोई। आपको बता दें कि यह रसोई 1 अप्रैल से लगातार चलाई जा रही है, जिसके द्वारा धीर नगर, पुष्पांजलि बिहार, गोपाल नगर आदि आसपास की कॉलोनियों में भोजन बांटा जा रहा है। रसोई का अवलोकन करने पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के सदस्य पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता ने व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जयवीर राणा से बात की। शिव शक्ति एकता क्लब द्वारा 1 अप्रैल से लगातार जो भोजन की व्यवस्था का कार्यक्रम चल रहा है उसका अवलोकन करने के लिए हमारे व्यापार मंडल के साथी भी और समस्त आम जनमानस के साथ मिलकर के ये लोग शिव शक्ति एकता क्लब के माध्यम से यहाँ पर 1 अप्रैल से लगातार भोजन बना रहे हैं और इन्होंने रसोई चलाई है और बहुत ही सराहनीय कार्य समाज हित में कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो लॉकडाउन का आह्वान किया गया और गरीब मजबूर मतलब सरकार का भी यही फोकस है कि कोई भूखा ना सोए, उसी क्रम में ये शिव शक्ति एकता क्लब अपने फर्ज को निभा रहा है और लगातार इस एरिया में गोपाल नगर, धीर नगर, पुष्पांजलि बिहार और इधर जो जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनमें भोजन सप्लाई करने का एक काम कर रहा है। बहुत सराहनीय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल इनके इस कार्य की सराहना करता है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सब्जी मंडी का किया गया निरीक्षण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी द्वारा लॉकडाउन के दृष्टिगत अंबाला रोड स्थित फल व सब्जी मंडी का निरीक्षण किया गया तथा लोगों को कोरोना से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग आदि आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूर्व चेयरमैन खालिद खान ने पत्रकारों के लिए उठाया सराहनीय कदम। महामारी के चलते दिन रात पत्रकार जिस वातावरण में कार्य कर रहे हैं उसमें उनका भी जोखिम बढ़ गया है, इसलिए खालिद खान ने प्रेस एसोसिएशन नकुड़ से जुड़े हुए पत्रकारों को अपनी ओर से सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और अन्य कई चीजें भेंट की।